ताकि अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है ना, क्या है, ठीक है ना, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन फॉर एक्स, सोल्यूशन फॉर एक्स को भी एसएचएम का इक्वेशन भी बोला जाता है, क्योंकि वो भी तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या तो तुम एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर लो या तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर लो, एनीवेज है ना, वो तो पार्टिकल जो कि एसएचएम में है उसका या तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है या तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सभी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, लेकिन जो एक्स का सोल्यूशन है वो भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, लेकिन एक्स का जो सोल्यूशन है वो ऐसे आता है कि एक्स इक्वल टू ए साइन, है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ठीक है। तो फिजिकल एग्जांपल क्या बोला था मैंने, फिजिकल एग्जांपल इसका, है ना, इसका जो फिजिकल एग्जांपल है मैंने बोला था कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। व्हाट इज फिजिकल एग्जांपल, no, that is spring block system, ठीक है ना। तो चलो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जब बेसिकली हम बोलते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इंप्लाइज एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं v dv अपॉन dx, है कि नहीं बच्चों, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, समझ में ना। तो एक्सीलरेशन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, v dv अपॉन dx विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर हम तो ये भी मानते हैं ना कि इम्प्लाइज v dv जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx भी है v dv, ठीक है ना। तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं, है ना, दैट इम्प्लाइज, है ना, अब जब वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे, v dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन। माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा जो है अंडर रूट के बाय एम होता है, तो कांस्टेंट होता है ना। हमें ये पता है कि ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम है, के कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो उनका रेशियो कांस्टेंट, तो उसका रूट ओवर भी कांस्टेंट, तो ये बेसिकली एक कांस्टेंट होता है, तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, इंप्लाइज v dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन, है कि नहीं बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिर, है ना, इसका लिमिट कैसे लें, इसका लिमिट कैसे लें, मान लो हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम से, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली इक्वेशन निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं ना, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ही एग्जांपल लेते हैं वापस, ठीक है ना। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा कि ठीक है ना, ठीक है, ये स्प्रिंग है,
इसके साथ अटैच्ड है एक ब्लॉक, ठीक है ना, इसके साथ अटैच्ड एक ब्लॉक, अब बेसिकली इसका वेलोसिटी मान लो ये उसका नेचुरल लेंथ था, है ना, मीन पोजीशन था, मान लो ये था हमारा मीन पोजीशन, ठीक है ना। अब मान लो कि बेसिकली ये ब्लॉक का जब डिस्प्लेसमेंट x है मीन पोजीशन से, तब उसके पास वेलोसिटी v है, और है ना जब मान लो वो अपने एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन में पहुंच जाता है, अगर वो मान लो अपने एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन में पहुंच गया, ब्लॉक है ना, कहाँ पे पहुंच गया, एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन में, ठीक है, मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड मतलब a, एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन में ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे, 0। v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही लिमिट लगा लो, है ना, x में वेलोसिटी v है, एम्पलीट्यूड में वेलोसिटी 0 है ना। इंटीग्रेट कर लेते हैं, v dv का इंटीग्रेशन क्या है, v स्क्वायर बाई 2, v dv का इंटीग्रेशन 0 टू सॉरी v टू 0, है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम x टू a, फ्रॉम x टू a, है ना। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर। समझ में आ गया ना बच्चों? यस सर। सर थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड, ये है प्रीवियस स्लाइड, थोड़ा सा हाँ सर हो गया। हो गया ना, ओके। ठीक है ना, implies, ठीक है ना, अगर लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2, समझ में आया ना, ठीक है। तो 2 कैंसिल कर लो, implies माइनस माइनस भी कैंसिल कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होल इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होल इंटू, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर है ना हम इसमें डायरेक्टली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी हम सोल्यूशन में पहुंचे नहीं है, लेकिन है ना रास्ते में हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला, वी गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन बिटवीन, तो रास्ते में मिल गया हमको एक ना काफी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, मतलब काफी इंपॉर्टेंट, है ना, रिजल्ट, समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर तुम्हें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पता है और ओमेगा पता है, तो ये रिलेशन यूज करके कोई भी डिस्प्लेसमेंट x में वेलोसिटी v फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी, है ना, डिस्प्लेसमेंट x में, ठीक है ना, हम वेलोसिटी v फाइंड आउट कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल, है ना, अगर मान लो पार्टिकल एसएचएम में है, उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से x इक्वल टू a बाई 2 है, तो वेलोसिटी मतलब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करें, मतलब स्पीड फाइंड आउट करें,
implies v क्या होगा, v is equal to omega whole into a square minus a square by 4, so that is equal to omega है ना whole into 3a square by 4 whole under root है ना। तो v क्या होगा, v is equal to है ना ओमेगा बाय 2, ठीक है ना, ओमेगा a बाय 2 इंटू अंडर रूट 3। समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए हमको, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो तो आते हैं जेईई मेंस नीट में, ठीक है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट दे देगा तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, या फिर वेलोसिटी दे देगा तो फिर है ना मीन पोर्शन से डिस्प्लेसमेंट कितना है वो फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है ना। Yes, है sir. ना, you are given displacement from mean portion, using this relation you can find out equation 1, you can find out speed of the particle. You are given speed of the particle in SHM, using that you can find out its displacement from mean portion, ठीक है ना। ओके, तो अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हम आगे बढ़ते हैं अभी, है ना, क्योंकि अभी तक हम अपने सोल्यूशन में नहीं आए हैं। v is equal to omega whole into a square minus x square under root, समझ में आया है ना। implies वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, ठीक है ना, which is equal to रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी होल इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx by dt ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा होल इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। implies dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। समझ में आ रहा है बच्चों, इज इक्वल टू ओमेगा dt, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज है ना इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी dt है ना, dt को गलती से मैंने t लिख लिया है, ये होगा ओमेगा dt, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ओमेगा dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. यहां तक बच्चों सब लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. ओके, नाउ इंप्लाइज ये जो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है वो क्या होगा, मतलब इसमें फिर लिमिट ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें लिमिट क्या लेंगे हम, ठीक है ना। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 में, टाइम t इक्वल टू 0 में डिस्प्लेसमेंट कुछ था x नॉट, ठीक है ना, मतलब ऑलरेडी कुछ है ना डिस्प्लेसमेंट है ना था, मतलब हम टाइम t इक्वल टू 0 क्या लेते हैं, मतलब क्या होता है बेसिकली, वो होता है बेसिकली हमारा ऑब्जर्वेशन टाइम बच्चों। टाइम t इक्वल टू 0 जो है वो बेसिकली होता है हमारा ऑब्जर्वेशन टाइम। ऑब्जर्वेशन टाइम मतलब मान लो पार्टिकल एसएचएम में है, जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ये एसएचएम में है, जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, बेसिकली जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तब तक उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो चुका था, तब तक उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट मीन पोर्शंस में आ गया था, ठीक है ना।
तो मान लो मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, मान लो मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये जो स्प्रिंग ब्लॉक है ना, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है ना, ये जो ब्लॉक है मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में जब मे बी a/2 होगा, a/4 होगा, a/3 होगा, 2a/3 होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लो है ना, उसका वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो मान लो x0 है। ये हम कब ऑब्जर्व कर रहे हैं? टाइम जब हमने ऑब्जर्व किया तो वो यहाँ पे था। टाइम t इक्वल टू 0 होता है जहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, है ना, फ्रॉम वेयर इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द पार्टिकल्स SHM और द पार्टिकल इन SHM, ठीक है ना। तो मान लो, है ना, फिर फाइनल लिमिट जो है, मान लो मैं मानता हूं कि ये कुछ आगे भी चला गया, ये कुछ आगे भी चला गया मास m, और कुछ टाइम t में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। तो t यहाँ पे वेरिएबल है, x वेरिएबल है, मतलब कोई भी टाइम t में मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट x है। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया था उसका एक ना डिस्प्लेसमेंट था क्या? x0। तो टाइम t इक्वल टू 0 में डिस्प्लेसमेंट था x0, टाइम t में डिस्प्लेसमेंट है x। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इज इट क्लियर? अब इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अरे बात करो। हेलो, Yes, sir. Sir. Yes, आई एम sir. ऑडिबल राइट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो है, इसका फॉर्मूला क्या है? मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। साइन इनवर्स, हाँ ये मैथ्स वाले बच्चे बोल दिए, साइन इनवर्स x बाय a। समझ में आया बच्चों? इसका ये फॉर्मूला है, लिमिट लगेगा x0 टू x, ओमेगा तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा t, ओमेगा कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन होता है t। समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, तो इसका जब लिमिट पुट करेंगे, है ना, ये आएगा फ्रॉम 0 टू t, ठीक है ना। तो इंप्लाइज ये जो साइन इनवर्स है ना, x बाय a है माइनस साइन इनवर्स, लिमिट पुट करते जाएंगे x0 बाय a, है ना। समझ में आया ना? ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू ओमेगा t, ठीक है ना बच्चों, है ना। तो बेसिकली ये जो साइन इनवर्स x0 बाय a है ना, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट ना। हियर साइन इनवर्स x0 बाय a, है ना, ये जो टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है ना, इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, है ना, इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। ठीक है ना, समझ में आया? तो टाइम t इक्वल टू 0 में, ठीक है ना, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है x0, साइन इनवर्स ऑफ x0 बाय एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड इनिशियल फेज, ठीक है। क्यों इसको फेज कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, क्योंकि जब तुमने इनिशियली पार्टिकल को जिस पॉइंट में ऑब्जर्व किया था उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ना, एक इंस्टेंट में पार्टिकल का एक ही, मतलब एक इंस्टेंट में पार्टिकल का एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। समझ में है ना? ठीक है, तो इसका मतलब x0 क्या है? x0 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? x0 कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी तो कांस्टेंट है ना,
कोई पार्टिकल जब एसएचएम में होता है तो उसका एम्पलीट्यूड भी तो कांस्टेंट होता है ना। यस सर। एक्स नॉट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो एक्स नॉट बाय ए भी तो कांस्टेंट होगा, रेशियो। यस सर। तो साइन इनवर्स ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर विल गिव यू अ पर्टिकुलर एंगल। आवाज नहीं आ रहा सर आपका, आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा सर। धीरे धीरे आ रहा है क्या है वॉइस पूरा? ना? आवाज आ रहा है बच्चों? हाँ सर। तो यहाँ पे साइन इनवर्स जो एक्स नॉट बाय ए है वो होता है इनिशियल फेज, या फिर वही हो गया फेज कांस्टेंट, क्योंकि एक्स नॉट जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इनिशियल इंस्टेंट। ठीक है ना? तो वो तो अलग नहीं हो सकता ना, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हो सकते हैं, एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एक्स नॉट है ना? और a जो है वो कांस्टेंट है, एक्स नॉट बाय कांस्टेंट, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय कांस्टेंट। ठीक है ना? तो साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए जो है कांस्टेंट है ना, दैट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। इज इट क्लियर? है ना? Yes, इसको sir. फाइल लेते हैं, implies इनिशियल फेज कांस्टेंट फाई। ठीक है ना? साइन इनवर्स एक्स बाय ए है ना माइनस फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना? समझ में आया ना? ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस फाइव इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है ना? इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव ना। साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां तक लिख लिया बच्चों सब लोगों ने? बच्चों Yes, सबने sir. लिखा ना? साइन इनवर्स एक्स बाय इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? दैट इम्प्लाइज है ना साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो हमें पता है। ठीक है ना? अब दोनों में साइन ऑपरेटर हम ऑपरेट कर लेंगे। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स सर बाय ए। आवाज हाँ, धीरे आ रहा है। फिर से धीरे आ रहा है। चलेगा। अच्छा, सो दैट इज इक्वल टू है ना साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों तरफ साइन ऑपरेटर ऑपरेट करा लो। साइन के साथ साइन इनवर्स के साथ साइन को ऑपरेट कराओगे तो ये हट जाएगा कंप्लीटली, तो ये हो जाएगा एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव implies x क्या होना चाहिए? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फिर x का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? x शुड बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दैट implies है ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है कि नहीं बच्चों? सो ये आ गया इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये आ गया हमारे पास हमारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है ना? एक्सेलरेशन एक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो इक्वेशन था, जहां से ये वाला इक्वेशन आया, इससे पहले 2-3 स्टेप पहले मेरे पास था क्या? मेरे पास बेसिकली था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए है ना माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। ठीक है ना? दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। यही था ना मेरे पास इनिशियली? यही Yes, था मेरे sir. पास, है ना? तो अगर मान लो इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल है ना was at है ना, मतलब जब हमने ऑब्जर्व किया तो मान लो, तब मान लो पार्टिकल मीन पोजीशन में था, अगर
अगर पार्टिकल मीन पोजीशन में होता, if at t equal to 0 particle was at mean position, then x naught will be equal to 0. x naught 0 होता क्योंकि पार्टिकल मीन पोजीशन में होता। समझ में ना? implies साइन इनवर्स जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे हो जाता कि साइन इनवर्स x बाय a माइनस ऑफ साइन इनवर्स x नॉट की जगह 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता? 0 होता है ना। इम्प्लाई साइन इनवर्स x बाय a है ना, साइन इनवर्स 0 0 होता, माइनस 0 इक्वल टू ओमेगा टी होता। तब उस केस में मेरे पास ये आता कि साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू ओमेगा टी आता। अब मैं दोनों तरफ, दोनों साइड में अगर साइन ऑपरेटर को ऑपरेट करवा लेता, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे आता साइन ओमेगा टी, है ना। तो फिर है ना, साइन के साथ साइन इनवर्स के साथ साइन को ऑपरेट कराओगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास x बाय a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। समझ में आया ना? यस सर। सर t इक्वल टू 0 दिया है ना, तो t की जगह 0 नहीं लगाएंगे? अरे बार मैडम, ये जो t है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट x है बेटा, ठीक है ना। ये जो t है हमने लिमिट में क्या लगाया था? t टाइम में डिस्प्लेसमेंट x, t इक्वल टू 0 में डिस्प्लेसमेंट x नॉट। हाँ, तो ये ऑलरेडी लिमिट हम ले चुके हैं ना बेटा। यस सर। देखो हम यहाँ पे ये जो 0 टू t लिए ना यहाँ पे लिमिट, तो एक तो ओमेगा t आएगा माइनस ओमेगा इंटू 0 आएगा ना। यस सर। तो ये वाला क्या होगा लिमिट लगाने के बाद? ओमेगा t माइनस ओमेगा इंटू 0। ये ओमेगा t किसके लिए था? x के लिए। ये ओमेगा इंटू 0 किसके लिए था? x नॉट के लिए। हाँ, जब हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, वापस फिर से दूसरी जगह पे जाके क्यों है ना फिर से इंटरफेयर करें? बोलो। यस सर। अब तो वो t तो बोलेगा अरे मैं तो x नॉट का नहीं था, मैं तो x का था, मुझे क्यों कैंसिल आउट करा रहे हो भाई? ठीक है ना? यस सर। ओके, इतना समझ में आया? तो ये इक्वेशन क्या, ये इक्वेशन होता अगर पार्टिकल इनिशियली है ना मीन पोजीशन में होता, है ना। ये इक्वेशन होता अगर पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन में होता। समझ में आया ना? ठीक है, अच्छा बोल देता हूं मैं, ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, है ना, would have been the equation of SHM if the particle, है ना, was at mean position initially, was at mean position initially, initial मतलब t equal to 0, t equal to 0 मतलब time when observation starts, है ना। इसका मतलब क्या है? जहां से हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं वहां से हम टाइम t इक्वल टू 0 सेट कर लेते हैं। समझ में आया ना? इज दैट क्लियर बच्चों? ये समझ में यस आया? यस तो सर। मीटिंग एंड होने वाला है, तो